और अब आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले प्राइम एट 4 में आज क्या है खास। आज आपको प्राइम एट 4 में बताएंगे, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अब वहां जीजा आयोग की बात हो रही है। ठीक सुन रहे हैं आप, जीजा आयोग क्या है ये खबर। जीजा आयोग क्या होता है बताऊंगा आपको। वहीं यूपी के अमरोहा में क्यों दिन दहाड़े चले लाठी डंडे, क्यों दनादन हुई पत्थरबाजी, ये भी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार और केंद्र सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला है। बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए बिहार में जीजा आयोग बना देना चाहिए। कई नियुक्तियों में पक्षपात का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े बड़े नेता अपने रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी पोस्ट पर सेट करने में लगे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए के बिहार कुनबे में खुलेआम परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं। बारिश अब जोर पकड़ रही है। बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों में जा रहे पर्यटकों को अक्सर सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिससे लोग चौंक जाते हैं। ठीक ऐसी एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई है। सोलन में नदी के बीच फंसी पर्यटकों की कार, करीब 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आईसीबी की मदद से, माफ कीजिए, जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसकी मदद से कार बाहर निकाली गई। स्टंट के चक्कर में नदी में एसयूवी उतारी थी। यहां भी स्टंट। वहां आपने देखा बाइक वाला कैसे स्टंट के चक्कर में किस कदर खतरनाक तरीके से दौड़ा रहा था सड़क पर बाइक, और फिर जाकर पहले डिवाइडर और फिर गाड़ी से टकरा गया। यहां पर आप देख रहे हैं भरी हुई नदी में एसयूवी लेकर स्टंटबाजी करने जा रहे थे और फिर जान पर बनाई। जेसीबी पहुंची, किसी तरीके बचाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बावजूद इसके पर्यटक रोमांच के चक्कर में ये कर बैठते हैं। आईवीएफ कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि काला जठेड़ी ने वंश बढ़ाने के मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट से 6 घंटे की पेरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी 12 मार्च 2024 को द्वारका के एक बैंक्वेट हॉल में हुई थी। इस दौरान भी काला जठेड़ी को जेल से 6 घंटे की पेरोल मिली थी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये शादी करवाई गई। और अब आपको बताता हूं कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर काला जठेड़ी बंद है। कोर्ट से पेरोल की जगह आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की इजाजत मिली है। निजी क्लिनिक के डॉक्टर करेंगे सैंपल कलेक्ट। सैंपल कलेक्शन में जेल प्रशासन मदद करेगा। कोर्ट से 1 घंटे में, कोर्ट ने 1 घंटे का वक्त तय किया है, उसके भीतर सैंपल लिया जाएगा। सोनीपत के जठेड़ी गांव का रहने वाला है ये आरोपी। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे केसेस में बंद है। मार्च 2024 में इसने लेडी डॉन अनुराधा से शादी की। कोर्ट से वंश बढ़ाने के ग्राउंड पर पैरोल मांगी थी। कोर्ट ने आईवीएफ की इजाजत दी। मंडी में बड़ा हादसा हुआ। 200 फीट नीचे खाई में गिर गई बस। हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हैं। स्थानीय लोगों ने फिर राहत और बचाव का काम, देखिए कितना बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने गजब की भूमिका निभाई लोगों को रेस्क्यू करने में। हालांकि 15 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। करीब 200 फुट नीचे ये बस खाई में गिर गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज उस समय यात्रियों ने हंगामा कर दिया जब एयर इंडिया की मेलबर्न जा रही फ्लाइट की उड़ान को आखिरी समय में रद्द कर दिया गया। नाराज यात्री कई घंटों तक एयरपोर्ट पर डटे रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 308 को रात 1:15 बजे मेलबर्न के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन आखिरी समय में तकनीकी कारणों से इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसके बाद इस फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने बोर्डिंग पास जारी करने वाले काउंटर का घेराव कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी।
नीचे बैठो सारे, चलो उधर बैठो सारे। सारे बैठो। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें न तो रिफंड की जानकारी दी गई और न ही रीशेड्यूल फ्लाइट के बारे में बताया गया। इसके अलावा नियम के मुताबिक उन्हें मिलने वाले एकोमोडेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से माफी मांगते हुए फ्लाइट रद्द करने की जानकारी जरूर दी गई। साथ ही आगे की जानकारी ऑनलाइन चेक करने के लिए मैसेज भेजा गया, लेकिन यात्री आमने सामने बात करने पर अड़ गए। दूसरी तरफ कोलकाता में एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी आ गई। ये विमान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहा था। कोलकाता में रात 1:45 बजे यात्रियों को उतारने के बाद जब विमान दोबारा उड़ान भरने लगा तो इसके एक इंजन में खराबी आ गई। कई घंटे तक इस तकनीकी दिक्कत को ठीक करने की कोशिश की गई और बाद में सुबह 5 बजे उड़ान रद्द कर दी गई और यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कह दिया गया। और दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने आज से 33 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। इन आरोग्य मंदिरों में लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, फिर चाहे दिल्ली वालों के पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। हालांकि मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर कई सवाल उठे थे। अब इसी को बीजेपी ने नया रूप दिया है। इस बीच अब बीजेपी ने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं उसमें मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा होगी। साथ ही बच्चों का टीकाकरण भी मुफ्त किया जाएगा। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिखेगा कैसे। इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर किस तरह से क्यू जनरल जो एरिया है, इसके साथ ही रिसेप्शन और रजिस्ट्रेशन एरिया सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि वेटिंग एरिया में यहाँ पे देखिए किस तरह से चेयर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों को टीके लगाने की व्यवस्था होगी, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जो मोहल्ला क्लिनिक चलाती उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वादा किया कि हम तमाम ऐसी सुविधाएं देंगे जो एक छत के नीचे सभी मिल जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सारी व्यवस्था आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं कि मलेरिया का क्लिनिक अलग है, उसके जस्ट बगल में आप वॉशरूम देख सकते हैं, उसके साथ ही ये टॉयलेट के आप देखिए एरिया ये है। तो इस तरह से यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तमाम फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगी। ब्लड टेस्ट के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं आप ये देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक फार्मेसी है। इसके अलावा आपको अंदर की और तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि किस तरह से वेटिंग एरिया में आप गुजरते हैं तो आपको ये तमाम जो डॉक्टर्स के लिए कंसल्टिंग रूम है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो इसी तरह से राजधानी दिल्ली में आज से 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं वो खोले जा रहे हैं। अगर हम दिखाना चाहें कि आप ये देखिए इमरजेंसी रूम की व्यवस्था है। तो इस तरह से जो पुराने डिस्पेंसरी हुआ करते थे उसको अब बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील किया गया है और इसके अलावा नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। आज से 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत हो रही है। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी तरह की सुविधाएं अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी मिलेंगी। इसके अलावा रविवार को ये बंद रहेगा। शनिवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर चलेगा। सारी फैसिलिटी यहाँ पे दुनिया भर की प्राइमरी केयर की है। दिल्ली में 33 खुले, आने वाले समय में 1139 खुलेंगे, 1139, और उसी के साथ में जन औषधि केंद्र खुले हैं। यहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती है, वो भी दिल्ली में नहीं खुले तो उसको भी हमने खोलने का काम किया। दिल्ली के हर वार्ड में 4-4, 5-5 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। हर विधानसभा में 15-15, 17-17 आरोग्य मंदिर खुलेंगे और ताकि जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उनमें ज़्यादा लोड ना आए और इन्हीं अस्पतालों में मोहल्ले के बीच में, सारी कॉलोनियों के बीच में लोगों को ये सुविधा मिले। 2400 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार को मिला है। ये सारे फंड को 100% इसका उपयोग किया जाएगा। कोई भी पैसा विज्ञापन में खर्च नहीं होगा। और आगे आपको बताऊंगा कश्मीर तक स्थलों को एक बार फिर से खोला गया। ये पर्यटन स्थल लोगों के लिए एक बार फिर खुले। इन 16 पर्यटक जहां ज्यादा पहुंचते हैं, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की जांच के बाद उपराज्यपाल के आदेश पर इन टूरिस्ट स्पॉट्स को खोला गया है। इसके बाद यहां पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग इन वादियों का लुत्फ लेने बेखौफ पहुंच रहे हैं और लोगों से भी कश्मीर आने की अपील हो रही है। सभी पर्यटन स्थल के आसपास सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि इन
इलाकों की सुरक्षा की जा सके और लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के करीब 2 महीने बाद फिर एक बार पहलगाम की बेताब वादी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हम इस समय बेताब वैली में हैं। सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस खूबसूरत बेताब वैली की, और जहां पे भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको आप पर्यटक दिखेंगे, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी थी उसके बाद फौरन जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया था, जिसमें बेताब वैली भी शामिल थी। एक सिक्योरिटी ऑडिट का आदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया था, और उस सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ही अब पहलगाम की इस बेताब वैली को जो है दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया है। कुल मिलाकर आज जम्मू कश्मीर में 16 जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जिनमें पहलगाम की ये बेताब वैली भी शामिल है, उन्हें खोल दिया गया है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट भी इस बेताब वैली में की गई है। दिल्ली से आए हुए कुछ पर्यटक हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कि कितनी खुशी है, जरा इनसे पूछते हैं। बताएं, बेताब वैली आज दोबारा से खुली है, क्या नाम है आपका और कितनी खुशी है? मेरा नाम ऋतिक है। मैं एक्चुअली जम्मू से ही हूँ। वी वर अबाउट टू लीव बैक टू जम्मू, बट हमें सुबह ही पता लगा कि बेताब वैली खुली है, तो हम वहीं से आ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी टूरिस्ट आउट ऑफ स्टेट्स वगैरह से आ रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर टोटली सेफ है। एक अगर ऐसा कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कोई अटैक वगैरह होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर सेफ नहीं है या अनसेफ है। यहाँ बहुत सारी फोर्सेस डिप्लॉय हुई हैं। इवन कश्मीर के लोगों का बिहेवियर वगैरह, या जैसे आप इनसे पूछ सकते हैं, इनने भी बिहेवियर वगैरह देखा होगा, सबका बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में आए, यहाँ बिल्कुल सेफ है। ये यहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज दोबारा से पहलगाम की बेताब वैली खुली है और यूर द लकी वंस, क्योंकि आपको पहले ही मौका मिला, तो कैसा लगा? कहाँ से आप आए? सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम फिरोज है और हम 10 डेज से यहाँ पर हैं और हम इसको खुलने के लिए काफ़ी वेट कर रहे थे। तो आज हमारा रिटर्न का दिन था, फिर भी हम यहाँ पर, हमने जब सुना कि ये ओपन हो चुकी है तो हम लोग यहाँ पर आए और हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और हम बाकी टूरिस्ट से भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आओ और जम्मू कश्मीर में एंजॉय करो। और उत्तर प्रदेश के डूब गए। इसके बाद रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया है। कई लोग गांव में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें बचाकर बाहर निकाला गया। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अब भी लोग फंसे बताए जा रहे हैं और उन्हें निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद के लिए कोस्ट गार्ड के जवान भी डिप्लॉय किए गए हैं। और उधर गुजरात के भावनगर में क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाता हूं। भावनगर में भी हालात बिगड़ गए हैं। भावनगर जिले में भारी बारिश लोगों के लिए कहर बनकर टूटी है। जिले के शिहोर तालुका में भारी बारिश के कारण गांव में पानी घुस आया। जबरदस्त बारिश की वजह से कई गाड़ियां बहती दिखाई दी और जिले के शिहोर और उस ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से घांचीवाड़ में कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। गुजरात के भावनगर से आई एक और हैरान करने वाली तस्वीर। भारी बारिश के बाद एक स्कूल सैलाब की चपेट में आ गया, जिसमें स्कूली बच्चे फंस गए। आनंद फानन प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रस्सियों के सहारे कंधों पर बिठाकर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। भावनगर में स्कूल में सैलाब की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको एक ये तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आप हैरान रहेंगे, हैरान हो जाएंगे। भयंकर सैलाब के चलते एक पुल खिलौने की तरह बह गया। बताया जा रहा है कि बुधाना से पालीताना हाईवे रोड को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब गया। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया। भारी बारिश से गुजरात के कई और शहर हलाकान हैं। ये तस्वीर जामनगर से है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ। लगातार बारिश के चलते जाम वाली स्थिति बन गई। बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए और इसे ऐसे ही एक गड्ढे में एक स्कूली बस धंस गई। गुजरात के छोटा उदयपुर में क्या हुआ? बारिश ने गजब सितम ढाया। वहां भी छोटा उदयपुर में बारिश से 3 मकान धराशायी हो गए। संखोड़ा गांव में हादसा हुआ। मलबे की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। गनीमत यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिक्किम में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीर तारमचू रिवर की है, जहां पर लोग बांस के बनाए पुल से आने के लिए मजबूर हैं। यहां नदी पर बना पुल भारी बारिश के बाद बह गया, जिसके बाद लोगों ने जुगाड़ का तरीका अपनाया। और ये जुगाड़ तरीका अपनाया तो गया, लेकिन कभी भी बड़े हादसे की वजह ये तरीका बन सकता है।
लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर में भी आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हुए। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में बारिश हुई। इस बारिश की वजह से बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान कम हुआ है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में पारा 42 डिग्री या फिर 45 और कई बार उसके पार जा रहा था, जिसकी वजह से लोग गर्मी से खासे परेशान थे। बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की बारिश आने वाले दिनों में होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इस वक्त कई जगह पर तेज रफ्तार हवा के साथ साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, जिस तरह की तपिश वाली धूप से परेशान थे, ऐसे में ये तेज रफ्तार हवा के साथ साथ जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जरूर राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी करी है, लोगों से अपील की है कि संभावना जताई है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आएगा और साथ ही साथ झमाझम बारिश होगी। ऐसे में दिल्ली वासी जिस तरीके से गर्मी से परेशान थे उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से यह भी अपील की है कि इस दौरान वो अपने घर से बाहर न निकले, वो सुरक्षित जगह पर रहे, क्योंकि खुले में रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से तेज रफ्तार आएगी हवा, उससे पेड़ उखड़ सकते हैं, अस्थायी निर्माण है वह बिखर सकता है और साथ ही साथ बिजली के तार गिर सकते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली वासी इस वक्त परेशान थे गर्मी से, उमस से, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत की खबर है कि दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ साथ इस वक्त बारिश हो रही है। लेकिन देखना यही होगा कि फिलहाल तो दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में उनके लिए और क्या कुछ गर्मी की चुनौतियां रहेंगी। वीडियो से राधे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। वॉशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी मूल के लोगों ने जनरल असीम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें जूते चाटने वाला कायर